गुणवती का कार्तिक व्रत के पूर्व से सत्यभामा के रूप में अवतार। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास से प्रसन्नमुख वाली देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धन्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत और तप किया है जिससे मृतलोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा कैसा स्वभाव था और मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियात्मा हूँ। यह सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक शिष्ट ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवशर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे। वे वेद वेदांगों के विद्वान थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य से अपनी पुत्री ब्याह दी। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। गुणवती ने अपने पिता और पति के मारे जाने का समाचार सुनकर करुणा स्वर में विलाप करने लगी। अपनी शक्ति के अनुसार गुणवती ने पिता और पति का पारलौकिक कर्म संपन्न किया और उसी नगर में निवास करने लगी। गुणवती ने 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का सेवन। गुणवती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय गुणवती बहुत दुर्बल हो गई थी। किसी तरह गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। गुणवती ने व्याकुलता की दशा में देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक में चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे पार्षद भी आए। भामिनी, पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण अक्रूर हुए। तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो। पूर्व जन्म में तुम मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की पौधा लगा रखी थी। उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है। उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।